Hello, today I am going to discuss swing trading strategy. ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो मैंने नाम रखा है दैट इज कॉल्ड पैंथर पावर 3 वीक, जिसमें हम ट्रेड जीरो डे से लेके 3 वीक तक का हम ट्रेड लेंगे, सेम डे से 3 वीक। अब पैंथर पावर है क्या? Capturing short to medium term gain by holding the position for a day to week based on analyzed price trend and pattern। ऐसे ट्रेड जो हम 1 दिन से 3 वीक के लिए प्राइस के बेसिस पे ट्रेड को हम लेंगे। इसका लेने का जो मेथोलॉजी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। What is Panther Power 3 week? This is a swing trading strategy. Okay. एग्जिट क्राइटेरिया जो है 1 to 3% का स्टॉप लॉस होगा और रिवार्ड जो होगा 1 to 10% का होगा। इसमें हम डायनेमिकली पोजीशन और स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे। 4 फैक्टर के बेसिस पे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। वो 4 फैक्टर में से पहला फैक्टर है उसको इवैल्यूएटिंग मार्केट सेंटीमेंट। I will focus to evaluate the market sentiment। अब हम एक ब्रॉडर सैटेलाइट व्यू बनाएंगे जिसमें निफ्टी का प्राइस और फॉरेन मार्केट नैस्डैक हाउ इट्स मूविंग, उसके बीच का रिलेशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर निफ्टी में ओआई का क्या डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिर एफआईडीआई बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। इसके बेसिस पे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बुल है या फिर वनली बुल है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में मार्केट है या वीक है या स्ट्रॉन्ग वीक बियर मार्केट है। उसके बाद सेकंड में आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टॉक स्क्रीनिंग। स्टॉक स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे ना कि स्टॉक को हम स्क्रीन करेंगे कि कौन सा जो मेरा मेथड है स्टॉक स्क्रीन करने का, वो 4-5 मेथड है जो नेक्स्ट स्लाइड में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे वो ऑल टाइम स्टॉक को प्रॉफिट के बेसिस पे या फिर वॉल्यूम सॉकेट के बेसिस पे कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग अप पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग रिस्क। इसमें हम ये देखेंगे कि स्टॉक को मूव करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें टेलविंड फैक्टर क्या है, बिजनेस प्रॉमिसिंग आउटलुक क्या है, नेक्स्ट कॉन कॉल में क्या जो कंपनी का लीडरशिप है वो कॉन कॉल में क्या कमिट कर रहा है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, या फिर स्टॉक का बीटा क्या है। इससे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में अप पोटेंशियल कितना है और रिस्क भी साथ साथ में कैसे बढ़ रहा है। यानी कि स्टॉक में भी हम ये देखेंगे कि आरएसआई, स्टॉक, सेक्टर एंड मार्केट, क्या ये तीनों में प्रॉपर अलाइंड है। स्टॉक तभी बढ़ेगा जब सेक्टर और मार्केट में एक तरीके से अगर बढ़ने की चांस है तो स्टॉक का भी बढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। एंट्री एंड एग्जिट दैट विल बेस्ड ऑन टीएमपी। टीएमपी का जो मतलब है ट्रेंड प्राइस मोमेंटम। अब ट्रेंड में हम क्या ले सकते हैं, ट्रेंड में ईएमए ले सकते हैं, सुपर ट्रेंड ले सकते हैं, मोमेंटम में आरएसआई ले सकते हैं, प्राइस तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, और टेक्नो फंडा के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी में
ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशन क्या है, और उसके बाद कंपनी का हेल्थ क्या है, गवर्नेंस क्या है, बिजनेस प्रॉमिसिंग आउटलुक क्या है. So these are the patterns we'll see. Based on that, we'll decide in which stock I'll have to enter at which time. इवैल्यूएटिंग मार्केट सेंटीमेंट के जो पैरामीटर है मैंने पहले भी डिस्कस किया है. उसमें से जो मेन पैरामीटर्स है वो क्या है, इंटर मार्केट रिलेशंस. हम देखेंगे कि नैस्डैक क्या, वहाँ के करेंसी के साथ क्या बिहेवियर है, यूएस का करेंसी के साथ क्या बिहेवियर है, निफ्टी का प्राइस क्या बिहेवियर है, निफ्टी का फ्यूचर का ओआई क्या है, एफआईडीआई का कैश फ्लो किस डायरेक्शन में है, दोनों बाई कर रहे हैं या दोनों सेल कर रहे हैं और एक ही बाई कर रहे हैं. निफ्टी का रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है विथ मिड टर्म और स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या है, बैंकिंग सेक्टर के साथ निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है, सेक्टर कौन सा है जो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है. क्योंकि जब हायर वेटेज का सेक्टर सपोर्ट करता है तो ये हैज मोर प्रोबेबल चांस इट विल गो अप. स्टॉक स्क्रीनिंग हम जो करेंगे वो ऑल टाइम हाई प्राइस के बेसिस पे, ऑल टाइम हाई प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय ऑन डिप, 200 डीएमए के एबव, स्ट्रॉन्ग आरएस डिलीवरी, वॉल्यूम शॉकर. सो दीज आर द थिंग्स. इसके बेसिस पे हम स्टॉक को स्क्रीनिंग करेंगे. Up potential and reducing risks. Already I have discussed. We'll see the tailwind factor for the sector market stock, breadth of market stock and sector. Business promising outlook, catalyst like volume sucker, FIDI operator positions, beta of stocks like whether it has more volatile or it goes to distribution phase, VCP patterns. These are the things I am going to see here. Relative strength, competitive edge, monopoly, short-term forecasting from con call, valuation, growth, governance, and health of the company. Entry is based on trend, momentum, price. ट्रेंड में ईएमए, सुपर ट्रेंड, ईएमएस, एमएससीडी ले सकते हैं. मोमेंटम के लिए आरएस, आरएसआई, बुलिंजर बैंड एंड वॉल्यूम ले सकते हैं. प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम एंट्री एग्जिट डिसाइड करेंगे. वो हम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थिंग्स इन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल. वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू पे वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो दीज आर माय ओवरऑल इंट्रोडक्शंस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड पेंथर पावर 3V. तो इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया. अब रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ हम इसको डिटेल में जाएंगे. उसके बेसिस पे हमें और डिटेल में समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, कब एंट्री लेना है, कब स्टॉक स्क्रीन करना है और कब हमें स्टॉक से एग्जिट करना है, कब डायनेमिकली पोजीशंस और पोजीशन साइजिंग्स एंड एसएल को कैसे मैनेज करना है. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.